हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी का एक बार फिर से 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। ये मैथमेटिकल टूल्स का फिजिक्स वीडियो लेक्चर है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ग्राफ के बारे में स्टडी किया था, उसमें भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई थी बिंदु रूप में और प्रवणता रूप में। आइए कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बाद का है, इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, उसके बाद में आपको ये समझ में आएगा। मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और ये है वाई अक्ष। अगर कोई सरल रेखा इस तरह से दे रखी है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसका प्रवणता और सी की वैल्यू क्या होगी। ये आपको बताया गया था बेटा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रूप में सरल रेखा की समीकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रवणता और सी की कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इस सरल रेखा द्वारा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण ये थीटा है। चूंकि थीटा यहाँ पर अधिक कोण है, चूंकि थीटा यहाँ पर कैसा है बेटा, अधिक कोण है, तो प्रवणता क्या आ जाएगी, प्रवणता m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, और अधिक कोण के लिए m इज इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यानी m यहाँ पर ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार c को देखिए, चूंकि c यहाँ पर ये मूल बिंदु और ये सरल रेखा y अक्ष को इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है, इस पॉइंट पर काट रही है, और ये पॉइंट का पर ऋणात्मक पर काट रही है। तो चूंकि सरल रेखा y अक्ष के ऋणात्मक बिंदु पर काट रही है, अतः c इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी इस सरल रेखा के लिए m भी नेगेटिव होगा और c भी नेगेटिव होगा। इसके कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताए थे। अब सपोज कीजिए कि आपको एक प्रश्न दे रखा है, प्रश्न के रूप में बताता हूं मैं आपको। ये कोई सरल रेखा दे रखी है, क्वेश्चन है दो सरल रेखा यहाँ पर गिवन है हमारे पास में। ये है A और ये है B। ये मान लीजिए x अक्ष और यहाँ पर ये y अक्ष। प्रश्न पूछा है सरल रेखा A व B की प्रवणताओं के मध्य संबंध बताए, संबंध से यहाँ पर मतलब है कि किसकी प्रवणता ज्यादा होगी और किसकी प्रवणता कम होगी। तो देखिए बेटा, यहाँ पर इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं, आपको ऐसे पहचानना है। अगर मैं सरल रेखा ए की बात करूं तो इसके द्वारा प्रवणता कैसे निकालते हैं, इस सरल रेखा द्वारा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। तो इस सरल रेखा द्वारा कोण बन रहा है थीटा 1, और इस सरल रेखा बी द्वारा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ बन रहा कोण ये है थीटा 2। सबसे पहले तो आप एंगल को फाइंड आउट कर लीजिए। ये सरल रेखा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण बना रही है थीटा 1, और ये सरल रेखा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण बना रही है थीटा 2। तो यहां पर देखने से पता लग रहा है कि थीटा 1 की वैल्यू ज्यादा है थीटा 2 की वैल्यू से। क्लियर सी बात है। अगर थीटा ज्यादा है, आपको टेन के बारे में एक बात ध्यान रखनी है, टेन थीटा में कि जैसे जैसे कोण बढ़ता है, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये थीटा की वैल्यू है। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा 0 में कितना होता है 0, 30 डिग्री में होता है 1/√3, 45 में होता है 1, 60 डिग्री में होता है √3, और 90 डिग्री में होता है इनफाइनाइट। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है टेन थीटा का मान बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा 1 ज्यादा है थीटा 2 से, तो इसके क्या मतलब आ जाएगा, टेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2। समझना इस बात को। अब टेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2 आ गया, ये संबंध हमारे पास आ गया। सरल रेखा ए की प्रवणता, सरल रेखा ए की प्रवणता
यानी कहने का मतलब एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, tan θ1, और सरल रेखा बी की प्रवणता एम बी इज इक्वल टू क्या होगा, tan θ2। tan θ1 ज्यादा है tan θ2 से, तो एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, ये इसका आंसर है। नोट कीजिए, इसमें और प्रश्न करा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चित्रानुसार सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करें। चित्रानुसार सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करें। आपको सरल रेखा दे रखी है इस तरह से, ये कोण है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ये है c इज इक्वल टू 5। ठीक है, कैसे करेंगे, प्रवणता m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan 120 डिग्री, ये पहले बताया गया था बेटा ऐसा क्वेश्चन। tan 120 डिग्री निकालने के लिए 180 माइनस 60 डिग्री, m इज इक्वल टू माइनस tan 60 डिग्री, m इज इक्वल टू माइनस √3, और c इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, c इज इक्वल टू 5। तो चूंकि y इज इक्वल टू होता है mx प्लस c, y इज इक्वल टू m की जगह माइनस √3x प्लस 5 इसका आंसर है। अब इस प्रश्न में बेस से देखना है, अगले जो क्वेश्चन है वो बताता हूँ मैं आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दो अलग अलग सरल रेखा दे रखी हो, ये कोण है 30 डिग्री और ये कोण भी है 30 डिग्री, ये x और ये y, ये है वक्र a और ये है वक्र b। तो सरल रेखा a व b की प्रवणताओं का अनुपात ज्ञात करें, कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। इस वक्र को देखो, सरल रेखा a को, तो इसके द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण, सरल रेखा a द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण, हमेशा ये धनात्मक x अक्ष की बात करता है, x अक्ष से बनाया गया कोण, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा a इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये का मतलब यहाँ पर वक्र a की बात कर रहे हैं, तो इसकी प्रवणता एम ए इज इक्वल टू tan थीटा a, यानी एम ए इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू एम ए इज इक्वल टू 1/√3। ये वक्र a की बात कर ली। अब वक्र b को देखो बेटा, वक्र b के लिए थीटा b इज इक्वल टू, यहां से बनाया गया कोण, यहां से ये 30 डिग्री है और ये वापस 30 डिग्री है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो थीटा b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसकी प्रवणता एम बी इज इक्वल टू tan थीटा b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, जिसका मान होता है √3, यानी एम ए की वैल्यू आई 1/√3 और एम बी की वैल्यू आई √3, ये इसका आंसर है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर सरल रेखा तो कंप्लीट हो चुकी है, आपको सरल रेखा के बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है, बिंदु रूप में और प्रवणता रूप में। इसके प्रश्न करने आने चाहिए कि किसकी प्रवणता ज्यादा है, किसकी प्रवणता कम है। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास, जब आप आगे के चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी, इसका मतलब है y समानुपाती x, y प्रोपोर्शनल x। ठीक है, किस तरह से लिखा हुआ है ये, y प्रोपोर्शनल x। अब एक सिंबल पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू x, इसका मतलब है कि y x के बराबर है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि पहली बार ही देख रहे हो आप चिन्ह, प्रोपोर्शनल
y प्रोपोर्शनल x, y समानुपाती x। इसका मतलब है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी उसी अनुपात में y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। 10th क्लास में आपने करंट में विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ा होगा V समानुपाती I। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। ओम के नियम में पढ़ा होगा बेटा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता है कि x के बढ़ने पर y भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लिखा है y समानुपाती x। ठीक है, तो y बराबर, वैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। उन बातों पर अपन अभी नहीं जाते हैं, अभी केवल समझाने के लिए मान लीजिए कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये यहाँ पर ये k इंटू एक्स होगा, k की वैल्यू 1, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है कि अगर आप एक टेबल बनाओगे, या ध्यान दीजिएगा, एक टेबल बनाई आपने, यहाँ पर x की वैल्यू लिख रहे हो और यहाँ पर ये y की वैल्यू लिख रहे हो। तो x की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 1। देखिए कैसे, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, 2 रखा तो y इज इक्वल टू 2, 3 रखा तो y इज इक्वल टू 3। यानी अगर आप इसका वक्र बनाओगे तो वक्र कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ पर x अक्ष और यहाँ पर ये y अक्ष, ये बिंदु 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से। तो देखिए बेटा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो 1, 1, ये रहा पहला बिंदु। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, सेकंड बिंदु ये आ गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, तीसरा बिंदु ये आ गया। इनको अगर x की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रख दूंगा तो y इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। यानी ये अब इन चारों बिंदुओं को मिलाना, ये क्या बन गई, सरल रेखा बन गई। यानी आपको जो बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि y समानुपाती x कहीं मिल जाए तो इसका मतलब है कि ये एक सरल रेखा की समीकरण है जो मूल बिंदु से गुजर रही है। ध्यान रहेगा बेटा हमेशा। अगर यहां पर लिखा होता S प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है कि S समानुपात है t के, अगर यहाँ पर वक्र बनाता हूं, यहाँ पर t और यहाँ पर S, तो इसका मतलब है कि ये S प्रोपोर्शनल t है, तो ये मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा है। यानी यहाँ पर वक्र हमेशा मूल बिंदु से गुजरेगा। इस प्रकार की समीकरणों के लिए ये आप हमेशा ध्यान रखिए। यानी जैसे 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 x बढ़ता जाएगा y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। देखिए जैसे जैसे x बढ़ता गया y की वैल्यू भी बढ़ती गई, जैसे जैसे t बढ़ता जा रहा है s की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। यानी जो पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे के चैप्टर में ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आपने सरल रेखा तो पूरी पढ़ ली, लेकिन अब इसका कंक्लूजन क्या है, यानी आप इसको अगर शॉर्ट में ध्यान रखोगे तो पहली इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि कहीं पर भी आपको इस तरह की समीकरण मिल जाए जिसमें y समानुपाती x हो, इस रूप में, जरूरी नहीं कि y समानुपाती x हो, ऐसा भी हो सकता है s समानुपाती t, v समानुपाती t, v समानुपाती x, ऐसे कोई भी इस तरह का रूप मिल जाए तो उसमें सरल रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, अगर ये y समानुपाती x लिख रहे तो x यहाँ पर आ जाएगा, y यहाँ पर आ जाएगा। अगर s प्रोपोर्शनल टू t लिखोगे तो t यहाँ पर, s यहाँ, इस तरह का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी जो प्रवणता होगी वो भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी ये थीटा है तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, और जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये कि सरल रेखा की प्रवणता नियत होती है। नियत का मतलब कांस्टेंट, नियत होती है। तो एक तो समीकरण ये हो गई। अगली समीकरण देखिए बेटा, अगर इसका उल्टा हो, इस रूप में हो तो सेकंड y समानुपाती 1/x, इसको बाद में लेते हैं, पहले ये वाला लेते हैं, y समानुपाती x स्क्वायर। अब इसमें फर्क क्या है, पहले था y समानुपाती x, यानी y की पावर भी 1 थी और x की पावर भी 1 थी। इस बार क्या हुआ, y समानुपाती x स्क्वायर। ठीक है, अब पहले तो इसके कुछ पॉइंट्स, क्योंकि कोई भी वक्र अगर हमें बनाना है तो उसके कुछ बिंदु हमें पता होने जरूरी है। आप बिना बिंदु के कोई वक्र नहीं बना सकते हो। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, y,
आप ध्यान रखना, जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आ जाता है, अलग अलग जगह ये नियतांक अलग अलग होता है। मान लेते हैं यहाँ पर ये k आ गया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, माना k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो k इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 भी कॉन्स्टेंट है तो क्या हो गया बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। y समानुपाती एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर होता है, k की वैल्यू मैंने 1 मान ली तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके बिंदु सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने x और यहाँ लिखा y। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ लिखा x की वैल्यू 0, अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 का स्क्वायर, यानी y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू भी आ गई 0। अगला बिंदु लिया मैंने x की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू 1 आई। x की वैल्यू 2 लीजिए, 2 लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। एक और पॉइंट ले लीजिए, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब इसका वक्र बनाएंगे, ये ऐसा रफली बता रहा हूँ मैं। अब इसका वक्र कैसा बनेगा वो देखिए, आपको वक्र का डिजाइन याद रखना है, इसका वक्र इस तरह से बनेगा, लेकिन एक प्रूफ करके भी बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको, यहाँ पर x लिया और यहाँ पर y लिया, ठीक है। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा 0, 0। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, सेकेंड पॉइंट आ गया ये रहा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू 4 ये रही, इनको मिला लीजिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। x की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू 9, y की वैल्यू 9 यहाँ पर है। अब इन वक्र को, इन पॉइंट्स को मिला लीजिए, इस तरह के ये मिला, तो ये वक्र सरल रेखा नहीं है। क्या ध्यान रखना है, ये सरल रेखा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये परवलय रूप है, परवलय, ठीक है ना, पैराबोला भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी y समानुपाती एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो वक्र कैसा बनेगा, इस तरह का मत बना देना, ये y समानुपाती x के लिए है, तो वक्र किसके लिए कैसा बनेगा बेटा, इस तरह के लिए, यानी वक्र y अक्ष की ओर मुड़ जाएगा। देखिए y समानुपाती एक्स स्क्वायर है तो वक्र कहाँ मुड़ गया, वक्र स्टार्ट हुआ इस तरह से और इस रूप में मुड़ गया। अब इससे क्या समझ में आएगा आपको, देखना है, लॉजिक समझिए आप। वक्र ऐसा बना, ये प्रूफ करके बता दिया। तो सपोज कीजिए कि आपको दे रखा है कि s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है, टी की घात 2 है, तो इसका वक्र बनाइए। अब आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर ये मान लीजिए ये है t और यहाँ पर ये है s। तो देखो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, y समानुपाती एक्स स्क्वायर, तो वक्र कहाँ मुड़ गया, y की ओर, जिसकी घात कम है वक्र उसकी ओर मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो s की घात कम है तो वक्र ऐसे स्टार्ट हुआ और इस ओर मुड़ गया, ठीक है। ज़्यादा ऐसे घुमाना नहीं है, पूरा घुमा दो, ऐसे घूमता भी नहीं है, ये इस तरह से रहता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए ऐसा है कि a प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो वक्र इस तरह से बन जाएगा, a प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर का। तो आपको वक्र ध्यान रखना है y समानुपाती एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर ये y, यहाँ पर ये x, तो y समानुपाती एक्स स्क्वायर का वक्र इस तरह से होगा। तीसरा और देखिए बेटा वक्र, जो तीसरा वक्र बनाएंगे वो इसका रिवर्स कर देते हैं। पहले तो y समानुपाती एक्स स्क्वायर का, अब बना रहे हैं x समानुपाती y स्क्वायर का, ठीक है। तो वापिस वही प्रूफ करने का तरीका, x इज इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वायर, मान लीजिए k की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आ गया। इसके कुछ बिंदु, यहाँ पर ये
यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू। तो मान लीजिए y इज इक्वल टू आपने 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0, y इज इक्वल टू 1 रखा 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 रखी तो 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू 3 रखी तो 3 का स्क्वायर 9। ये पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ पर पॉइंट्स में वैल्यू रखेंगे। ये मूल बिंदु 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है। ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। y की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। देखिए बेटा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, पहला बिंदु यहाँ पर आया, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, दूसरा बिंदु यहाँ पर आया, x की वैल्यू 2 सॉरी y की वैल्यू 2 x की वैल्यू 4, तो 2 के लिए 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 3 और यहाँ पर 9, तो ये आगे चल के कहीं आएगा, तो इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, इस तरह से ये बढ़ता चले जाएगा, तो ये वक्र इस तरह से बनेगा। देखिए ट्रिक क्या है, x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर है, तो किसकी घात कम है, यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये y है, तो x की घात कम है तो वक्र किधर तरफ मुड़ जाएगा, x की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ध्यान रखना है। x अगर y समान को, दोबारा दोनों को मिक्स करके बता देता हूँ मैं। ये वक्र ऐसा बना, आप चाहो तो अपनी कॉपी में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसको रफ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा पॉइंट्स बना बना के। ठीक है, अब जो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, एक वक्र बनाया मैंने y समानुपाती x स्क्वायर का, और एक वक्र बनाया मैंने x समानुपाती y स्क्वायर का। तो इसका वक्र कैसा बनेगा और इसका वक्र कैसा बनेगा, कैसे याद रखना है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वक्र इस तरह से ही बनाना है। यहाँ पर लिखा x अक्ष और यहाँ लिखा y अक्ष, यहाँ लिखा x अक्ष और यहाँ लिखा y अक्ष। y समानुपाती x स्क्वायर, देख लीजिए घात किसकी कम है, y की घात 1 है, x की घात 2 है। अगर दोनों की घात 1 1 होती, समानुपात होता, तो सरल रेखा बन जाती, लेकिन यहाँ पर 1 की घात तो 2 है और 1 की घात 1 है, यानी इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, तो y की घात कम है तो y की और वक्र मुड़ जाएगा इस तरह से। यहाँ देखिए x समानुपाती y स्क्वायर, तो x की घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो यहाँ पर ये वक्र इस तरह से मुड़ जाएगा। यानी दोनों वक्र आपको पता होने चाहिए। प्रूफ करके बताया, वैल्यू देके प्रूफ ऐसे करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, फिर एक टेबल बना लीजिएगा, ये x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू पुट यहाँ पर आती जाएगी, उन पॉइंट्स को मिला दीजिएगा, वक्र इस तरह से बनेगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम x समानुपाती 1/y, x समानुपाती 1/y स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अगले में हम ये बताएंगे, ठीक है ना। वक्र अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वक्र और भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपके काम आएगी। तो आज की वीडियो लेक्चर बेटा इतना ही।